हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपकी फैमिली, भगवान आप लोगों को खुश रखे, पूरे परिवार को अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। तो गाइस आप लोगों को मैंने अब तक अपनी स्टोरी में बताया कि हम लोग कैसे बड़े हुए और पढ़ने के साथ साथ बच्चे भी पढ़ाए और कैसे कामयाबी हासिल की, ये सब बताया। तो गाइस अब मैं आप लोगों को आज बताने जाऊँगी। कल मैंने आप लोगों को पार्ट 4 तक बता दिया, आज बताने जाऊँगी 5। तो गाइज़ चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ कहानी मैंने जहाँ तक छोड़ी थी कि जब हम बच्चे पढ़ाने लगे, हमारा जो मतलब कि पढ़ाने का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो क्या हुआ ना, मेरी +2 भी कंप्लीट हो गई थी। तो जब मेरी +2 भी कंप्लीट होगी, फिर मैं पढ़ाने लगी। तो 2009 में ना, अभी मैं पढ़ ही रही थी आगे भी। तो 2009 में क्या हुआ ना कि चेकिंग आई। ठीक है, जो मतलब कि बच्चों का एक्सपीरियंस देखते आगे चेकिंग आई। उन लोगों ने देखा कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मतलब कलर्स नेम हो गए। ये छोटे छोटे बच्चे मतलब जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ना, वो वाला काम हम लोग प्राइमरी वाले स्कूलों के बच्चों का करवाते थे। तो उन सर को भी अच्छा लगा और जो टीचर्स वगैरह आई थी उन लोगों को भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्चों के हित के लिए है। तो क्या हुआ ना कि जब 2009 मतलब कि आया था, तो फिर स्कूल में ना मतलब कि वॉलंटियर के तौर पर टीचर आ गए। वॉलंटियर के तौर पर टीचर आ गए, तो फिर हम वो सोचे कि अब तो वो आ गए, हम लोगों को अब हटा देंगे। भाई वो लोग कहाँ, हम कहाँ 12-12 क्लासें पढ़ें, और वो लोग कहाँ, उन लोगों ने BA B.Ed M.Com पता नहीं क्या क्या डिग्री हासिल कर रखी थी उन लोगों ने, बहुत बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। लेकिन वो लोग वॉलंटियर के तौर पे आए थे। तो हमने सोचा कि चलो वो आ गए तो अब हम लोगों को हटना ही पड़ेगा। तो 800 रुपये मेरी सिस्टर को मिलते थे और 400 रुपये मुझे मिलते थे, मतलब टोटल 1200 रुपये ही मिलते थे हम लोग दोनों बहनों को। तो हम उसी में खुश रहा करते थे, हमारे लिए वो 1200 रुपये भी बहुत ज़्यादा थे। उसी में हम लोग अपना सब कर लेते थे, थोड़ा थोड़ा करके कर लेते थे, जो भी सामान लाना होता था। तो एक सैलरी से हम लोग सूट लाते थे और एक सैलरी से हम मतलब कि बहुत सस्ते सूट भी पहन पहन के इतनी बड़ी हुई हूँ। तो क्या हुआ ना कि वो लोग आ गए, तो फिर प्रिंसिपल आई। ठीक है, क्योंकि स्कूल में प्रिंसिपल थी नहीं, तो प्रिंसिपल आ गई। जब प्रिंसिपल आ गई तो उन्होंने देखा कि अच्छा इन लोगों ने पढ़ाया लिखाया, तो उनके सामने भी हमने 2 महीने मतलब पढ़ाए थे। फिर जब अप्रैल का मंथ आया ना, जब अप्रैल का मंथ आया तो वही उन लोगों ने फिर हमें निकालना ही था। तो क्योंकि न्यू न्यू टीचर आए थे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, तो उन लोगों को उन लोग रखना था वॉलंटियर के तौर पे उन लोगों को। तो फिर उन लोगों ने निकालना तो था। तो फिर क्या हुआ ना कि भगवान की कृपा से समझो कि हमारे लिए चमत्कार ही हुआ था। जो भी है, उन लोगों ने हमारी प्रमोशन कर दी। और प्रमोशन किस में की उन लोगों ने, आंगनवाड़ी में। कि जो ECC वाले हैं ना, मतलब जो नर्सरी क्लास को पढ़ाते हैं और मतलब एक दो को, जो ECC वाले उनको कन्वर्ट किया जाए इसमें, आंगनवाड़ी में। तो क्या हुआ ना कि हम दोनों बहनों को उन लोगों ने प्रमोशन हम दोनों बहनों की कर दी आंगनवाड़ी में। फिर हम लोग गए, तो हम लोग आंगनवाड़ी फर्स्ट टाइम नाम सुना। और मैंने कहा ये कहाँ होगा, ये तो हम स्कूल में ही रहते हैं, स्कूल में पढ़े लिखे, स्कूल में पढ़ाने भी लग गए, कभी स्कूल से बाहर गए नहीं। बस 2-2 क्लासें और हमने बाहर कर ली थी, बाहर मतलब कि घर से बाहर जाके, वरना हम लोग बाहर नहीं ज़्यादा जाते थे। तो हमने कहा कहाँ होगा, दूर होगा तो कैसे क्या होगा, ये मतलब सोच में पड़ गए। लेकिन इतना शुक्र है ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ रोड क्रॉस करके ही, अब जैसे कि ये बड़ा सा स्कूल ऐसे हॉल ग्राउंड बना हुआ, एक गेट होता है ना, गेट के बाहर गए, रोड क्रॉस किया, बिल्कुल सामने ही मतलब कि पढ़ाने जाना था। फिर जब प्रमोशन हुआ हम लोग गए ऑफिस में, वहाँ पे जाके हम लोग मतलब जमा उमा फाइल वाइल करवाए, तो फ़ोन आ गया हमें। और हम वार्ड के हिसाब से हमें लोगों को फिर उन लोगों ने जगह दे दी कि ये सर्वे करो, ऐसे करो वैसे करो। तो फिर हम दोनों बहनें एक साथ ही लगी। तो उन लोगों ने मुझे पूछा कि तुम्हारी मतलब कि किस में तुम करना चाहती हो। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या होगा, मतलब मैं काम नहीं करना चाहती थी, जैसे रजिस्टर वगैरह का मैं नहीं करना चाहती थी। आता सब था, तो मैंने कहा पता नहीं इसमें कैसा है कैसे नहीं। मैंने कहा मैं हेल्पर में ही होना चाहती हूँ, मैं बच्चे संभाल लूँगी। तो मेरा उन लोगों ने हेल्पर में किया, मेरी सिस्टर का वर्कर में कर दिया। तो दोनों बहनें एक साथ पढ़ाने लग गए। तो हमने फिर सर्वे की दोनों बहनों ने मिलके। और जिन जिन गलियों में सर्वे की ना, वो गली हमारी इतनी मतलब कि जान पहचान की हो गई थी ना, अभी भी हम लोग जाते ना, चाय पानी के बिना तो हम लोगों को आने नहीं देते, अभी तक का ये हमारा है। तो हम लोग हो गए, उसके बाद से एक साथ पढ़ाते रहे। और 2013 में फिर हम दोनों अलग अलग हो गए, मैं चल गई, हम मेरे साथ अभी जो दीदी पढ़ाती है, मर्जी दीदी बहुत अच्छी है, मैं उनके पास चली गई। और मेरी सिस्टर को दूसरी हेल्पर फिर मिल गई और उसका अलग हो गया, और मैं दीदी के साथ रहने लग गई। तो ऐसे हम लोग पढ़ाते रहे, इसमें
थोड़ी इनकम, थोड़ी से फिर थोड़ी, फिर अब जाके इनकम हुई है, मतलब मेरी 5,500 हुई है, और जो वर्कर है मतलब मेरी सिस्टर की, उसकी 10,500 हुई है। तो उस दिन का मैंने डिसीजन लिया कि मैं हेल्पर में करूँगी, और मुझे इस चीज़ पर ये नहीं पछतावा नहीं है कि उनकी 10,500 और मेरी 5,500 है। लेकिन उन लोगों का काम इतना इतना दिमाग के ऊपर बोझ है, इतना बर्डन है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो उस दिन को मैं सोचती हूँ कि मैंने अच्छा किया, मैंने हेल्पर में हो गया। क्यों? जाना है, बच्चों को बैठाना है, पढ़ाना है, उनको खाना पीना जो भी है वो दे देना है, उसके बाद हम लोगों को घर आ जाना है। और इन लोगों को ये रजिस्टर बनाओ, ग्राफ का बनाओ, ये करो वो करो, BLO की ड्यूटी, मतलब जो वोटर कार्ड बनाते हैं ना, वोटर कार्ड, वो उसकी ड्यूटी, यहाँ जाना है, राशन लाना है, मतलब इतना ज़्यादा झमेला है ना इसमें। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं वर्कर नहीं बनूंगी, हेल्पर बन के यही बहुत है। तो मैं हेल्पर में ही रही। तो बढ़ते 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 अब मेरी सैलरी है 5,500 के तकरीबन है मेरी, और जो मेरी सिस्टर की है वो 10,500 है। हम दोनों बहनें काम करती हैं। तो उसके बाद से क्या हुआ ना कि हम लोग पढ़ाने लगे, तो हमें पता नहीं था कि मतलब कैसे क्या करना है। तो अमरजीत दीदी ने ही हमें सब कुछ बताया कि ऐसे करो वैसे करो। उन्होंने एक बिल्कुल सिस्टर की तरह हमें ट्रीट किया, बहुत अच्छा लगा कि चलो, हमने कभी बाहर का माहौल नहीं देखा था, तो आंगनवाड़ी में जब से हुआ फिर बाहर का माहौल भी देखने लग गए। उसके बाद में 2013 में ही मेरी बुआ की लड़की की शादी थी, तो फिर हम लोग शादी में जाने के लिए रेडी हुए कि हम लोगों को शादी में जाना है। तो हमें ना छुट्टियां पड़ी थी, और शादी भी जून में ही थी। तो 15 तारीख से हमें छुट्टियां, 15 जून से लेके 1 जुलाई तक छुट्टियां पड़ी हुई थी। तो उससे हम 10 दिन पहले, मतलब मैडम से छुट्टी लेके पहले ही चले गए थे कि हमें शादी में जाना है। तो फिर हम लोगों ने, मतलब जो हमारी इनकम आती थी आंगनवाड़ी से, जब हम लोग लगे थे तो मेरी सैलरी आंगनवाड़ी में थी 1150 रुपये, और 2250 रुपये थी मेरी सिस्टर की, इस तरीके से था। तो हम लोग फिर क्या किए ना कि उसी सैलरी को इकट्ठा करके 2-4 महीने का ऐसे करके जल्दी नहीं खर्च करते थे, उसी की शॉपिंग की। तो उस टाइम 2009-2010 में तो आपको भी पता है, 2015 तक तो फिर भी थोड़ा चलो ठीक था समा। अभी ये महंगाई ज़्यादा है तो हम लोग मैनेज कर लेते थे अपने, अकेला अकेला शरीर था, मैनेज तो कर ही लेना था। कौन सी उस टाइम शादी हुई थी जो दिक्कत, जो बच्चे हैं हमारे या फिर दिक्कत हो रही। तो वही हम लोग फिर शॉपिंग वॉपिंग करके हम लोग चले गए बिहार शादी में। मेरी बुआ की लड़की की शादी थी, शादी में गए, और वहाँ पे फिर हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया। क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हुआ ना कि शादी देखी थी मैंने लड़की की। जैसे मेरे भाई की 2011 में शादी हुई, वो बिहार से ही हम लोग लड़की लाए हैं। तो उस टाइम ये था कि मेरा भाई, मतलब कि हमने लड़के की शादी देखी और लड़की की फर्स्ट टाइम देखी। देखा जाए तो मुझे दोनों शादियों में बहुत ही मज़ा आया था। और जो मेरी कज़न सिस्टर, उसकी शादी में मुझे बहुत मज़ा आया था। मुझे गांव की शादी बहुत अच्छी लगी। बट उस टाइम मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, कुछ भी नहीं करती थी। बस ये था, हंस लिया, खेल लिया, खा पी लिया, कूद लिया, खेल लिया। तो उधर लेकिन मैं काम कर दिया करती थी घर का। उसके बाद से तो जैसे भी आंगनवाड़ी में घर का काम तो मैं करना शुरू कर ही दी थी। आंगनवाड़ी से शादी वादी जैसे ही हमने कंप्लीट की, उसके बाद से घर आ गए। तो उसके बाद वही घर का डेली का, और फिर बाहर का, इधर का। तो जो मेरा छोटा भतीजा हुआ था, तो मेरे पापा जो सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं ना, वो मेरे से भी ज़्यादा प्यार मेरे भतीजे को करने लगे। कहते हैं ना, जो पोता होता है ना, वो दादा का और दादी का सबसे ज़्यादा लाडला होता है। तो मैं अपने पापा को बोला करती थी कि पापा ये क्या, आप तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे सबसे ज़्यादा पैसे देते थे, और आप मुझे अब प्यार ही नहीं करते हो, इसी को बस करते हो। जब से ये पैदा हुआ आप इसी को कर रहे हो, इसी को कंधे पे बैठा के लेके जा रहे हो, चीज़ वीज दिला रहे हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं था। वही पापा बोले कि अब तू कमाने लगी, अब तू बड़ी हो गई है, अब ये छोटा है, अब इसकी बारी है, मैंने तुम्हें कम प्यार नहीं किया, तुम्हें बहुत दिया। मैंने कहा हाँ, प्यार तो आपने मुझे बहुत दिया, भरपूर दिया। इतना तो किसी भाई बहन को नहीं किया जितना मेरे बाप ने मेरे से प्यार किया था। मेरे पापा भी नहीं है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आगे क्या हुआ, और मैं आगे आपको मेरी स्टोरी में सबसे बड़ा कांड, जो कि मेरे पापा हम लोगों को छोड़ के चले गए। तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। कैसे डेथ हुई थी ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कल। क्योंकि पापा की डेथ जब हुई थी ना, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और किस तरीके से हुई और कैसे हुई, ये सब चीज़ मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी, एपिसोड पार्ट 6 में बताऊंगी, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, करते हैं इस ब्लॉग का द एंड। तो जो लोग न्यू होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना प्यार और आशीर्वाद दें और मेरी स्टोरी आप लोग पसंद करें। नहीं भी पसंद होगी तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में बोल सकते हो अच्छी नहीं है, या जो भी जो जैसा आप कमेंट करें वैसा आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।